निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को हटाने के लिए, तोड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में 2024 के प्रश्न पत्र में आया था। कुपोषित व्यक्ति अक्सर कम मात्रा में ऊर्जा के स्तर को अनुभव करता है और उसकी संज्ञान लेने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, जिससे उसकी आय भी कम हो जाती है। कुपोषण से बीमारी की आशंका और संभावना बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य देखभाल व्यय में वृद्धि होती है और अस्पताल में भर्ती होने के कारण बचत आय में भी कमी आती है, जिससे परिवार की आय पर एक अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। जो बच्चे कुपोषित हैं, उन्हें संज्ञान लेने की कम क्षमता के कारण स्कूल में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है और ध्यान की कमी के कारण उनके भविष्य में रोजगार के अवसरों की संभावना कम हो जाती है और गरीबी का चक्र बना रहता है। व्यापक कुपोषण समाज या देश के समग्र आर्थिक विकास में बाधा बन सकता है, क्योंकि कम स्वास्थ्य आबादी के कारण श्रम उत्पादकता में कमी आ सकती है और स्वास्थ्य देखभाल का बोझ और सरकारी दायित्व बढ़ सकता है। 8 मार्च 2018 को शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना है। इसके लिए हमें जागरूकता अभियान और सामुदायिक भागीदारी सहित बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोणों को अपनाना पड़ेगा। ये अनोखा बाल सहायता कार्यक्रम है जो छोटे बच्चों, गर्भवती माताओं के कुपोषण और स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करता है और पोषण और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य छोटे बच्चों और किशोरों में पाई जाने वाली अनीमिया और अल्प पोषण को कम करना है। पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने और स्कूल में उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमोटेड करने के लिए स्कूली बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता के साथ भोजन को वीकर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में उपलब्ध कराना है।